आज इस वीडियो में मैं आप सभी को एक ऐसी चीज के बारे में बताने वाला हूं जो कि आपको बादाम गिरी जैसे फायदे ही दे सकती है। मैंने जब बादाम गिरी से रिलेटेड वीडियो अपलोड करी थी तो मेरे पास इंस्टाग्राम पे काफी सारे मैसेज आ रहे थे कि हमें कोई ऐसी चीज के बारे में बताएं जो कि बादाम गिरी जैसे ही फायदे दे, क्योंकि बादाम गिरी जो है काफी ज्यादा महंगा आता है, लोगों के बजट में नहीं बैठ पा रहा था। क्योंकि ये मार्केट में आपको तकरीबन 1000 रुपए से लेकर के 1200 रुपए पर किलो के हिसाब से मिलता है, लेकिन जो चीज इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ वो मार्केट में तकरीबन आपको 300 से 500 रुपए पर किलो के हिसाब से इजीली मिल जाएगा और आपको सेम वैसे ही फायदे देगा जैसे आपको बादाम गिरी देता है। इसके अलावा जिन लोगों का कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ा हुआ है, कोलेस्ट्रॉल लेवल को कंट्रोल करता है। जिन लोगों का ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ है तो ब्लड प्रेशर को भी कंट्रोल करता है। जिन लोगों को डायबिटीज है, जिनका ब्लड शुगर लेवल हमेशा बढ़ा हुआ रहता है तो उसको भी कंट्रोल करने का काम जो है वो करता है। और कई तरह के कैंसर्स को भी ये जो है वही ब्लॉक कर देता है, कैंसर सेल्स को। जिस चीज की मैं बात कर रहा हूँ उसको बोलते हैं फ्लैक्स सीड यानी कि अलसी। और आप में से कई लोग अलसी के बारे में जानते होंगे, फिर भी आपको इस वीडियो को पूरा देखना है। उसके पीछे मैं आपको 3 रीजन बताता हूँ। पहला रीजन ये है कि आपको एग्जैक्ट पता रहेगा कि जिस चीज का हम सेवन कर रहे हैं उसको खाने से हमारे शरीर में आखिर क्या क्या फायदे देखने को मिलते हैं, हमारे शरीर में क्या होता है। दूसरा रीजन ये कि आपको सेवन करने का सही तरीका पता रहेगा, जिससे कि आपको अलसी में जो फायदे प्रेजेंट है वो सारे फायदे आपको मिलेंगे। और तीसरा रीजन ये कि आपको कुछ जरूरी बातों के बारे में पता होना चाहिए, जिससे कि आप इन फ्यूचर कभी कोई गलती जो है वो ना करें। वीडियो काफी ज्यादा इंफॉर्मेटिव है, तो इस वीडियो को आपको पूरा जरूर देखना है। बिना देरी किए फटाफट जानते हैं अलसी खाने के फायदों के बारे में। तो यहाँ पर जो सबसे पहला बेनिफिट मिलता है कि इसमें ओमेगा 3 फैटी एसिड जो है वो भर भर के प्रेजेंट है। फ्लैक्सीड में अल्फा एल एसिड जो है वो प्रेजेंट है और ये एसिड काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे हार्ट को हेल्दी रखने के लिए। इसका जब आप सेवन करते हैं फ्लैक्सीड का, तो इससे होता क्या है कि हमारे नसों में जो कोलेस्ट्रॉल जमना स्टार्ट हो जाता है, जिसकी वजह से हार्ट अटैक का खतरा काफी ज्यादा बढ़ जाता है, तो उसको धीरे धीरे कम करता है। और इसके साथ साथ हमारे बॉडी में अगर अंदर ही अंदर सूजन हो रही है, अगर ये सूजन को हमने ठीक नहीं किया समय रहते, तो इन फ्यूचर जाकर के हमें कोई क्रोनिक डिजीज होने का खतरा काफी ज्यादा बढ़ जाता है, तो उस सूजन को भी धीरे धीरे कम करता है। और यहाँ पर मैं आपको एक स्टडी दिखा रहा हूँ। यहाँ पर तकरीबन 8866 लोग थे जिनके ऊपर ये स्टडी करी गई थी, और इनमें जो ALA जो एसिड है इसकी मात्रा जब उनके शरीर में बढ़ाई गई तो ये दोनों में यहाँ पर रिजल्ट आया था कि कोलेस्ट्रॉल लेवल भी कम हो रहा है और धीरे धीरे जो सूजन उनके शरीर में बढ़ी हुई थी वो सूजन भी धीरे धीरे कम हो रहा था। इसमें जो दूसरा बेनिफिट है कि ये जो है हमें कैंसर जैसी बड़ी बीमारी से बचाता है, प्रोटेक्ट करके रखता है। और मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि इसमें कैंसर फाइटिंग प्रॉपर्टी जो है वो प्रेजेंट है, यानी कि इस फ्लैक्सीड में जो लिगेंड्स की जो मात्रा है वो काफी अच्छी प्रेजेंट है और ये काफी ज्यादा रिस्पॉन्सिबल होता है हमें कैंसर जैसी बड़ी बीमारी से बचाने के लिए। और ये चीज जो है एक एनिमल स्टडी और एक टेस्ट ट्यूब स्टडी करी गई थी, जिसमें साइंटिस्ट ने ये देखा कि ये जो है स्किन कैंसर, ब्लड कैंसर, लंग कैंसर और कोलन कैंसर से भी हमें प्रोटेक्ट करता है, बचाता है। तो आप इस चीज से अंदाजा लगा सकते हैं कि अगर आप अलसी का सेवन करें तो हम कैंसर जैसी बड़ी बीमारी से भी बच सकते हैं। इसमें जो तीसरा बेनिफिट है कि इसमें फाइबर की जो मात्रा वो काफी अच्छी प्रेजेंट है। अगर आप 1 चम्मच अलसी का सेवन करते हैं तो तकरीबन आप 8% डेली वैल्यू के हिसाब से आपको फाइबर की जो मात्रा है वो मिल जाती है। और हमारे पेट को हेल्दी रखने के लिए 2 तरीके की फाइबर की जरूरत होती है, सोल्यूबल और इनसोल्यूबल। तो इस अलसी में ये दोनों फाइबर ही अच्छी क्वांटिटी में प्रेजेंट है, जिसकी वजह से हमारे आंतों की जो हेल्थ है वो हमेशा अच्छी रहती है। हमारे आंतों में कोई भी कचरा अगर फंसा रहता है तो वो टाइम टू टाइम निकलता रहता है अगर आप इसका सेवन करते रहते हैं तो। और कई लोगों को शिकायत रहती है, कॉन्स्टिपेशन रहता है, पेट सही तरीके से साफ नहीं होता, खट्टी खट्टी डकारें आती हैं, तो अगर आप अलसी का सेवन करते हैं तो आपकी ये जो समस्या है वो पूरी तरीके से ठीक हो जाएगी। इसमें जो फोर्थ बेनिफिट है कि ये जो है एलडीएल कोलेस्ट्रॉल लेवल को भी कम करता है। जैसा कि आप सभी को पता है कि जो एलडीएल कोलेस्ट्रॉल लेवल है उसको हम बैड कोलेस्ट्रॉल लेवल के नाम से भी जानते हैं, और ये एक ऐसा कोलेस्ट्रॉल लेवल है अगर हमारे शरीर में बढ़ना स्टार्ट हुआ तो हार्ट अटैक का खतरा जो है काफी ज्यादा बढ़ जाता है। और इसके साथ साथ हमारे शरीर में और भी अंदर कई बड़ी बीमारी होने का भी खतरा जो है बना रह सकता है। और ये चीज एक स्टडी में करी गई थी, जब साइंटिस्ट ने 1 महीने तक स्टडी किया गया तो ये नोटिस हुआ कि स्टार्टिंग में तो उन लोगों का जो कोलेस्ट्रॉल लेवल था वो बढ़ा हुआ था, लेकिन जब उन्होंने 1 महीने तक अलसी का सेवन किया तो जो बढ़ा हुआ कोलेस्ट्रॉल लेवल था वो तकरीबन 15% तक कम हो गया था। तो आप इस स्टडी से साफ अंदाजा लगा सकते हैं कि अगर आपने भी रेगुलर बेसिस पर अलसी का सेवन किया तो आप भी अपने बढ़े हुए कोलेस्ट्रॉल लेवल को कम कर सकते हैं। इसमें जो फिफ्थ बेनिफिट है कि ये जो है ब्लड शुगर लेवल को भी कंट्रोल करता है। फ्लैक्सीड में कुछ इस तरीके के कंपाउंड है जो कि ब्लड शुगर लेवल को स्टेबल कर देते हैं। और जैसा मैंने आपको बताया था कि इसमें सोल्यूबल फाइबर प्रेजेंट है, और ये सोल्यूबल फाइबर करता क्या है कि हमारे खून में जो शुगर का जो एब्जॉर्प्शन है, जो घुलना है, वो धीरे धीरे स्लो कर देता है, जिससे कि जिन लोगों को शिकायत रहती है खाना खाते ही उनका तुरंत ब्लड शुगर लेवल बढ़ जाता है, तो उस केस में आपको काफी ज्यादा फायदा करेगा। इसमें जो सिक्स्थ बेनिफिट है कि ये जो है ब्लड प्रेशर को भी कंट्रोल करता है। और जैसा कि आप सभी जानते हैं कि अगर आपने बढ़े हुए ब्लड प्रेशर को कंट्रोल नहीं किया
तो इसकी वजह से स्ट्रोक का खतरा जो है वो काफी ज्यादा बढ़ जाता है। इसके अलावा कोरोनरी हार्ट डिसीज का भी खतरा जो है काफी ज्यादा बढ़ जाता है। तो आप अलसी का सेवन करके बहुत आसानी से ब्लड प्रेशर को कंट्रोल कर सकते हैं। और इसमें जो लास्ट 7th हमें बेनिफिट मिलता है कि ये जो है वेट मैनेजमेंट में हमें काफी ज्यादा हेल्प करता है। अलसी में सोल्यूबल फाइबर प्रेजेंट है और ये सोल्यूबल फाइबर हमारे डाइजेशन के प्रोसेस को थोड़ा सा स्लो डाउन कर देता है, जिससे कि हमारा जो खाना है वो धीरे धीरे पचता है। जिसकी वजह से होता क्या है कि हमारा जो पेट है वो ज्यादा समय तक भरा भरा सा महसूस होता है, जिसकी वजह से हम जरूरत से ज्यादा खाना जो है वो नहीं खाते हैं। अब बात करते हैं कि अलसी सेवन करने का सही तरीका क्या है। तो जो भी बातें मैं आपको बता रहा हूँ बिल्कुल आपको ध्यान से सुनना है। तो सबसे पहला ये कि आपको मार्केट से सबसे पहले तो अलसी का बीज जो है वो खरीद करके लाना है। और खरीदते समय आपको दो बात ध्यान रखनी है। पहला ये कि अलसी का बीज जो है वो पैकेट वाला होना चाहिए, और दूसरा ये कि अच्छी क्वालिटी का होना चाहिए, कंपनी का होना चाहिए। ठीक है। उसके बाद आपको क्या करना है, आपको उस अलसी के बीज को कढ़ाई में डाल देना है। कढ़ाई में डालने के बाद आपको उसको रोस्ट करना है, यानी कि भूनना है। आपको तब तक भूनना है तकरीबन आप 5 से 7 मिनट आप जो है अलसी के बीज को भून लीजिए। भूनने के बाद आपको उसको एक बर्तन में ट्रांसफर कर देना है और आपको वेट करना है जब तक वो अलसी का बीज ठंडा नहीं हो जाता तब तक। जब अच्छी तरीके से वो अलसी का बीज ठंडा हो जाए उसके बाद आप उसको मिक्सर में डाल दें। मिक्सर में डालने के बाद आपको उसको पीसना है। आपको तब तक पीसना है जब तक वो पाउडर फॉर्म में कन्वर्ट ना हो जाए। अच्छी तरीके से आपको पीस लेना है। ठीक है। अगर आपने अच्छी तरीके से नहीं पीसा तो आपको डाइजेशन में प्रॉब्लम हो सकती है, इसलिए आप जो है चेक कर ले एक बार हाथ से कि पूरा पाउडर फॉर्म में हो गया है कि या फिर नहीं। ठीक है। जैसे ही वो पाउडर फॉर्म में कन्वर्ट हो जाए उसके बाद आपको उसको एक गिलास के जार में आपको डालना है। गिलास के जार में ये चेक करना है कि अच्छी तरीके से साफ होना चाहिए, उसमें कोई भी पानी वगैरह नहीं होना चाहिए, प्रॉपर तरीके से क्लीन जो है गिलास का एक जार। आप उसमें अलसी के बीज को डाल करके अच्छी तरीके से आप जो है ढक्कन लगा दीजिए। वो ढक्कन जो है बिल्कुल एकदम एयर टाइट होना चाहिए, उसमें हवा अंदर ना जा पाए, और जो गिलास का जार है वो डार्क होना चाहिए। ठीक है। और उसके बाद आप उसको फ्रिज में आपको रख देना है। तो ये पूरा प्रोसेस था जिस तरीके से आप अलसी का पाउडर जो है वो प्रिपेयर करेंगे। अब बात करते हैं कि सेवन आपको कैसे करना है। सेवन करने के लिए आप रात में 1 चम्मच उसमें से निकाल लें और 1 गिलास पानी में आप अलसी के पाउडर को पानी में भिगो करके आप सो जाइए, और सुबह उठ करके आपको वो पानी भी पी लेना है और जो अलसी का पाउडर था वो भी आपको खा लेना है। तो ये पूरा तरीका था। इस तरीके से आप अलसी का सेवन जो है वो कर सकते हैं। अगर आपने ऐसे सेवन नहीं किया तो फिर आपको अलसी या तो नुकसान करेगा या तो आपको अलसी के फायदे जो है वो मिलेंगे नहीं। तो ये एक सही तरीका जिस तरीके से आप सेवन कर सकते हैं। यहाँ पर आपको कुछ जरूरी बातों के बारे में पता होना चाहिए। सबसे पहला ये कि आपको अलसी का सेवन जरूरत से ज्यादा नहीं करना है। आप पूरे दिन भर में 1 चम्मच ही अलसी के पाउडर का इस्तेमाल करें, यानी कि आप 7 ग्राम ही आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपको डॉक्टर ने बताया कि आपको इतना इस्तेमाल करना है तो डॉक्टर की बताई हुई डोज पे ही आप जो उतना ही इस्तेमाल करें। दूसरा पॉइंट ये है कि अगर आपको करंट में कोई बीमारी है, आप रेगुलर बेसिस पर मेडिसिन ले रहे हैं, तो आपको अलसी का सेवन करने से पहले डॉक्टर से जरूर पूछना चाहिए। या फिर आपको पास्ट में कोई बड़ी बीमारी थी, आप ट्रीटमेंट ले चुके हैं, सर्जरी वगैरह हो चुकी है, तो आप फिर भी अलसी का सेवन रेगुलर बेसिस पर करने से पहले आप एक बार डॉक्टर से जरूर पूछें। बाकी आप अलसी का सेवन कर सकते हैं, आपको कोई नुकसान वाली बात नहीं है। अलसी जो आपको फायदा ही करता है। जितने भी फायदे मैंने आपको बताए वो फायदे आपको तभी मिलेंगे जब आप इसका सेवन सही तरीके से करेंगे। आई होप आपको ये वीडियो जो है काफी ज्यादा पसंद आई होगी। आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि आपको ये वाली वीडियो कैसी लगी। फिलहाल के लिए आज के इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को जरूर लाइक करें, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो। बहुत बहुत धन्यवाद।